मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जिनका बैग्स का काम है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके हालात किस तरह के हैं। बैठे हैं खाली। उसकी वजह ये काम ही नहीं है, जिल्दों का काम है। किताबें की जिल्दें बनाते हैं, ये आपके सामने बैठे। अभी तक तो 1 रुपया भी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन साहब, ये बताइएगा कि इस टाइम जो कारोबार है उसके हालात किस तरह के आप लोगों के? वो पुराने कपड़े ही पहन लेते हैं। उसकी आप वजह क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम हसन निसार है। इस वक्त मैं गुलगश्त मार्केट मुल्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे पीछे जो है वो एक गारमेंट्स की मार्केट है और यहाँ पे भी कोई हालात कुछ खासे अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरफ जो लोग हैं उनमें किसी तरह का कोई रुझान जो है वो देखने में नहीं आ रहा। लोगों का किसी किस्म की शॉपिंग के लिए लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे हम चलते हैं किसी दुकान में जो गारमेंट्स की दुकान है, इनसे जाकर बात करते हैं और पूछते हैं इनके हालात किस तरह के हैं। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जिनका बैग्स का काम है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके हालात किस तरह के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? नुमान। नुमान साहब, ये बताइएगा कि इस टाइम जो कारोबार की आपकी सिचुएशन है वो किस तरह की है? सिचुएशन तो बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं कि सुबह से लेकर रात तक बैठते हैं, कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल कस्टमर तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, बस सर्वाइव हो रहा है बस। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? बैठे हैं खाली। उसकी वजह ये काम ही नहीं है, जिल्दों का काम है। किताबें की जिल्दें बनाते हैं, ये आपके सामने बैठे। अभी तक तो 1 रुपया भी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन साहब, ये बताइएगा कि इस टाइम जो कारोबार है उसके हालात किस तरह के आप लोगों के? कारोबार के हालात एज ए होल देखा जाए तो बेहतर नहीं है पिछले सालों की निस्बत, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में जो है काफ़ी फ़र्क आया है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी यानी कि महंगाई होने की वजह से लोग सिर्फ अपने जो है ना खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा यानी कि बजट खर्च करते हैं और बाकी ये तो ऐसे एज ए यूजुअल जो है यानी कि इसमें वो इतना वो नहीं करते, वो पुराने कपड़े ही पहन लेते हैं। उसकी आप वजह क्या देखते हैं? वजह बस महंगाई, हालात, डॉलर्स का ऊपर जाना, मुआशी हालात। ज़ाहिर है मुल्क के मुआशी हालात सही नहीं तो फिर हमारे हालात भी सही नहीं। अच्छा, आप कोई तजवीज़ देना चाहें कि ये हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं? इसके लिए तो ये कुछ हुकूमत को स्टेप लेने चाहिए। इसके लिए कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए आवाम के लिए। और आवाम तो ज़ाहिर है जी उसको अब ना चाहते हुए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। एक की बजाय 6 बंदे मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हुकूमत भी स्टेप ले और सारे मिलकर इसी तरह ही हो सकता है, और कोई हल नहीं। इसका आप कसूरवार किसे समझते हैं? ये जो हुक्मरान हैं उनको। तो ये कोई किसी किस्म का रिलीफ आप तक नहीं पहुंच सका? कि कुछ नहीं पहुँचता। किया जा सकता? कार्ड है, पिछले साल 90 रुपये किलो था, अब 300 रुपये किलो मिल रहा है। तो इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? ये इसका जिम्मेवार कौन है? मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ है। उसके पहले हालात ठीक थे। वो तो कहने हैं कि अवाम की हालत हमने बहुत बदल दी है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया अभी तक। महंगाई है। महंगाई जो है वो पहले 13% पे थी, आज जो है वो 49% पे महंगाई है। तो आप का कोई हल आपके जहन में हो कि महंगाई किसी तरीके रुक सके, ये जो अफरा तफरी का आलम है ये कम हो सके? ये तो प्लानिंग्स ही होती हैं ऊपर लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे प्लानिंग्स होंगी तो ये कुछ सब कुछ होगा। वरना आवाम को तो ज़ाहिर है बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, पेट्रोल ऊपर हो गया, डॉलर ऊपर हो गया और महंगाई हो गई। तो ये जब तक हम अपने मुल्क के जो ऊपर बैठे हैं वो नहीं हालात को कुछ सोचेंगे तो आवाम तो इसी तरह ही पिसती रहेगी। बाकी ये है कि हुकूमत ताजिर बरदरी को कोई खसूसी रिलीफ दे ताकि हमारे कुछ ये, क्योंकि रेंट वगैरह भी अब ज़्यादा हो गए मुआशी हालात की वजह से, हर चीज़ तो रिलीफ मिलेगा हमें कुछ ताजिर बरदरी को हुकूमत की तरफ से, तो खुल के कारोबार होगा, फिर कस्टमर भी आएगा। वजह यही है बस। अच्छा, आज से 2 साल पहले तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, अभी जो हुकूमत है वो 13 जमातों की हुकूमत है। अब पिछली जो जमात की हुकूमत थी और ये जमातों की जो हुकूमत है उसमें क्या फ़र्क देखते हैं? हाँ, पिछले में ये था बेशक कोविड था,
लेकिन फिर भी कारोबार के हालात बेहतर थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि महंगाई बहुत हो गई है, बिजली के बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा जो है बाकी चीज़ों के भी काफ़ी जो है रेट्स ज़्यादा हो गए हैं, जैसे पेट्रोल महंगा हो गया है, बाकी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो लोगों की जो है वो ज़्यादातर बजट जो है ना यूटिलिटी बिल्स और बाकी खाने पीने की चीज़ों पर ख़र्च होता है, तो बाकी ये जो है इसमें जो है ना वो कम खर्च करते हैं। अच्छा, अभी तक आवाम के पास किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं आया, तो पिछले दिनों में देखा गया कि आटा जो था वो फ्री में दिया गया, तो क्या वो जो क्वालिटी थी आटे की वो बेहतर थी? नहीं, वो तो हमने यूज़ ही नहीं किया। तो हमारे पास तो ज़्यादातर तबका जो है ना मिडल तबका आता है, और उनका उस आटे से लेना देना नहीं है, तो वो जो है उसके बारे में तो इतना हमें वो इल्म नहीं है कि उसकी क्या क्वालिटी थी या क्या नहीं था। ये बस सुनने में आया मीडिया के थ्रू कि जो है वो कोई बंदे लाइनों में लगे हुए हैं, और लाइनों में यानी कि लग के ना वो बेचारे किसी की तो डेथ हो गई है, कोई बेहोश हो गया है, इस तरह के जो है ना मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें पता चलता रहा है। अच्छा, आपके पास दिन में तकरीबन कितने जो कस्टमर्स हैं वो आ जाते हैं? हमारे पास बाज़ औक़ात तो ये होता है कि पूरा दिन बैठे रहते हैं और ख़ाली चले जाते हैं, तो एवरेज जो है 8-10 कस्टमर की जो है वो है। एवरेज 8-10 कस्टमर्स के। और जब हालात बेहतर थे मुल्क के, तब आप कितने कस्टमर्स को डील कर लेते थे? हाँ, उस वक्त भी 14-15 कस्टमर जो है ना डील हो जाते थे, यानी कि चलता रहता था। मान मर्जी के रेट लग रहे हैं, कोई पूछते नहीं है। आपका बिल कितना आया? बिल मेरा इस 7,000 आया। कितने पंखे चलते हैं आपके? पंखा ही है और क्या, एक मोटर है। 7,000 रुपया बिल आया, तो ये तो एसी चलाने वाले लोगों का बिल इतना आता है। एसी नहीं है, बल्कि हम तो ज़्यादातर ये प्लेटें नहीं है, सोलर चलाते हैं, पंप है, पंखा बस। सोलर चलाने के बाद आपका इतना ज़्यादा बिल आ रहा है? इतना बिल आ रहा है। अब तो पिछले महीने के, इस महीने पता नहीं क्या आएगा। हमारा 27 तारीख को बिल आ जाता है। आप ये हालात किस तरह बदलते देखते हैं? कुछ भी नहीं है। इलेक्शन हो जाए तो सब बेहतर हो सकता है? हो सकता है कोई आ जाए, कोई दूसरे मुल्क उस पर एतमाद कर लें। अभी इस हुकूमत पे तो कोई एतमाद भी कोई नहीं कर रहा। चलो, बहुत शुक्रिया आपका।